दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उससे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पगफेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहां क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ, मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ, ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पगफेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं। इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूँ। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम, जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी।
अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को, ऐसी हालत में इसे परेशान ना कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना, अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा। माँ, मैंने कल यहाँ पर चिप्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ गया? मुझे लगता है कि वो तुझसे डरकर कहीं भाग गया होगा, क्योंकि जैसे ही तू चिप्स देखती है वैसे ही सारे चिप्स खत्म कर देती है। माँ, मजाक छोड़ो, मेरा चिप्स की रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। वो चिप्स मैंने ही छुपा दिए हैं। जितने रुपए तू चिप्स खरीदने में खर्च कर देती है, उतने पैसे से तो 3 महीने का राशन आ जाएगा। बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं और तेरी शादी भी तो करनी है। ठीक है, तो मेरी शादी कर दीजिए। मैं ससुराल में अपने पति से पैसे लेकर चिप्स खरीदा करूंगी और उन्हीं चिप्स की रोटियां बनाकर खाया करूंगी। पायल के माँ बाप बहुत गरीब थे। पायल को बचपन से ही चिप्स खाने का बड़ा शौक था। एक बार उसकी माँ ने धोखे से आटा में लेस चिप्स डाल दिया, जिसकी रोटी पायल को बहुत पसंद आई। तब से लेकर आज तक पायल जवान हो चुकी है, लेकिन उसे चिप्स की रोटियां बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ सागर का एक परिवार उसी गांव में रहता था। उसका परिवार भी बहुत गरीब था। उसके पिता की अचानक मौत हो गई। मैं बाबूजी के बिना कैसे रह पाऊंगा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। बाबूजी बाहर बाहर जिद करते रहे, पर मैंने शादी नहीं की। उनका सपना मैं उनके जीते जी पूरा नहीं कर पाया। अब होनी को कौन टाल सकता है बेटा, ये बात तो तुझे जीते जी सोचनी चाहिए थी ना। खैर, सागर ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उस घर में सिर्फ सागर और उसकी माँ ही बची थी। सागर दिहाड़ी पर मेहनत मजदूरी करने लगा, क्योंकि जब तक उसके बाबूजी जिंदा थे वो कोई भी काम नहीं करता था, और इसी बात का उसे पछतावा था। वो मजदूरी करते हुए दिन भर अपने पिता की बातों को ही याद किया करता था। मुझे पता है मेरे पिताजी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे। वो मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते थे ताकि मुझ पर कोई जिम्मेदारी आ जाए और मैं भी काम धंधा कर सकूं। लेकिन मैंने उनकी बातों को गहराई से नहीं लिया। उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन गांव के ही पंडित जी सागर के घर पायल का रिश्ता लेकर आए। पंडित जी, अब आप सब लोगों का ही सहारा है। सागर के पिताजी के गुजर जाने के बाद इस घर में कमाने वाला सिर्फ सागर ही बचा है। सागर काम पर चला जाता है। मेरा इस घर में अकेले दम घुटा करता है। बहन जी, सागर के पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि सागर की शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए उनके जीते जी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कम से कम अब तो सागर की शादी कर दीजिए, आपकी भी मदद हो जाएगी और दिन भर आपका टाइम पास भी हो जाया करेगा। पंडित जी, सागर अब आपका ही बेटा है। अगर उसके लायक कोई लड़की हो तो बताइएगा। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से भला कौन सा परिवार हमें बेटी देगा? इस लड़की की फोटो देखिए, इसका नाम पायल है। ये भी एक गरीब परिवार की ही बेटी है। मैंने इन्हें आपके परिवार के बारे में बताया। वो लोग तो शादी के लिए तैयार है। आप अगर मान जाए तो बात आगे बढ़ाऊं। तभी वहाँ पर सागर आ गया। पंडित जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाबूजी तो मेरी शादी नहीं देख पाए, पर मैं माँ के जिंदा रहते शादी कर लेना चाहता हूँ। पुरानी गलती अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अगले दिन ही पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिला दिया। सागर को पायल पसंद आ गई और पायल को भी सागर का नेचर अच्छा लगा। कुछ ही महीनों में उन दोनों की शादी हो गई।
पायल की पहली रसोई थी, लेकिन पायल अपने कमरे में ही बैठी थी। सागर बेटा, आज बहू की पहली रसोई है, उससे जाकर बोल, उसे जो भी बनाना आता हो बना दे ताकि शगुन हो जाए। ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ उसे जाकर। सागर उसी वक्त अपने कमरे में गया। वहां पर पायल अकेली बैठी हुई थी। अरे पायल, तुम्हें तो पता ही होगा कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर कुछ बना लो। हाँ, मुझे पता है कि आज मेरी पहली रसोई है। मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप मुझे 2-3 पैकेट चिप्स के लाकर दे सकते हैं। पायल की बात सुनकर सागर हैरान हो गया। तुम मुझे और माँ को चिप्स खिलाओगी? अरे हम लोग बच्चे हैं क्या? अरे अगर चिप्स ही खाना होता तो हम लोग ना जाने कब के खा चुके होते। अरे आप मुझे चिप्स लाकर दो ना, मैं आप लोगों को चिप्स नहीं खिलाऊंगी, खाना ही खिलाऊंगी। पहले चिप्स लाकर दो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने चिप्स क्यों मांगे। सागर उसी वक्त दुकान पर गया और पायल को 4-5 पैकेट चिप्स के लाकर दे दिए। पायल ने सभी पैकेट के चिप्स एक कटोरे में इकट्ठा कर लिए। उसके बाद उसने आटा निकाला और आटे में ही सारे चिप्स डाल दिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। उसके बाद उसने आटा गूंथ लिया। इस तरह उसने चिप्स की रोटियां, दाल, चावल सब बना दिए। कुछ मेहमान भी घर पर आए हुए थे। अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, बस अभी लेकर आई। पायल सभी के लिए खाना लेकर आई। वहां उस गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। पायल ने सभी को खाना परोसा। उसके साथ साथ उसने चिप्स की रोटियां भी दी। अरे बिटिया, ये रोटी तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। कुछ अलग तरह की रोटी बनाई है क्या तुमने? पहले आप सब लोग ये रोटियां खाकर बताइए कि कैसी बनी है, फिर आपको बताती हूँ कि ये रोटियां मैंने कैसे बनाई। सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया। सभी को चिप्स की रोटियां हद से ज्यादा पसंद आई। सभी ने 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा खा ली। अरे बहू, आज तो खाने में मजा ही आ गया। ये अलग अलग तरह की रोटियां तूने कैसे बनाई? माँ जी, ये चिप्स की रोटियां हैं। चिप्स की रोटियां? वो कैसे बनाई जाती हैं? वो मैं आपको अकेले में बता दूंगी, वरना अगर सब लोग जान जाएंगे तो फायदा क्या हुआ? ठीक है बेटा, लेकिन तेरे हाथों में तो कमाल का जादू है। अब तो मन करता है कि हम लोग खाना अपने घर में बना लिया करें और रोटियां हम तेरे घर से ले जाया करेंगे। अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि तुमने मुझसे चिप्स के पैकेट क्यों मंगवाए थे। हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। उस दिन के बाद अक्सर उनके घर में गांव की कुछ औरतें और कुछ लड़के आ जाया करते थे और चिप्स की रोटियां खाया करते थे। सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त चिप्स की रोटियां अब बनने लगी। तभी एक दिन मजदूरी करते हुए सागर के पैर पर एक बहुत भारी पत्थर गिर गया, जिससे उसके पैर की एक हड्डी टूट गई। देखिए, मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, लेकिन कम से कम 6 महीने तक ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे और ना ही चल पाएंगे। इन्हें व्हील चेयर में बैठाकर ही इधर उधर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर सागर की माँ और उसकी पत्नी पायल को बहुत दुख हुआ। सागर अपनी पत्नी से रात में अकेले बात कर रहा था। पायल, अब ना जाने इस घर का क्या होगा। जितने पैसे मैंने इकट्ठे किए थे वो सब मेरे इलाज में और ये व्हील चेयर खरीदने में लग गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए। अब उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। सागर, उसकी माँ और पायल बहुत परेशान थे। तभी एक दिन पायल के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम अपने घर के बाहर ही चिप्स की रोटियां बनाकर बेचें? उसके साथ हम लोग आलू की सब्जी, छोले, चटनी ये सब दे दिया करेंगे। अरे नहीं पायल, तुम इस घर की बहू होकर ये सब करोगी तो लोग क्या कहेंगे? आप इस घर के बेटे होकर काम करते थे, तब लोग क्यों नहीं कुछ कहते थे? लोगों की सुनेंगे तो भूखे मर जाएंगे। मुझे अपना पत्नी धर्म निभाने दीजिए। वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पायल। पूरे गांव को तुम्हारे हाथों की चिप्स की रोटियां पसंद है। अगर इनका स्वाद आसपास के गांव तक भी पहुंच गया तो हमारे पास तो लोगों की लाइन लग जाया करेंगी। लेकिन अब तो चिप्स और सामान खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। तभी उस गांव की कुछ औरतें और आदमी वहां पर आ गए। अरे उसकी फिक्र तुम दोनों बिल्कुल ना करो। जब से बहू इस घर में आई है तब से लेकर अभी तक गांव को मुफ्त में चिप्स की रोटियां खिला रही थी। तो क्या हम तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते? तुम दोनों काम शुरू करो, पैसे की चिंता ना करो। गांव के सभी लोगों ने मिलकर पायल और सागर की मदद की। पायल ने अगले दिन से ही चिप्स की रोटियां अपने घर के बाहर बेचनी शुरू कर दी। सागर भी व्हीलचेयर पर बैठकर उसकी मदद करता था। धीरे धीरे चिप्स की रोटियां आसपास के गांव में भी फेमस हो गई। अरे, इस गांव में ये चिप्स की रोटियों की नई दुकान कौन सी खुल गई? ये चिप्स की रोटियां कैसी लगती होगी? ये तो मैंने पहली बार सुना है। चलो चाचा, उस दुकान पर चलते हैं, खाकर देख लेते हैं चिप्स की रोटियां कैसी लगती है। दूसरे गांव के वो लोग पायल की दुकान पर पहुंच गए। अरे बिटिया, ये चिप्स की रोटी कैसी होती है? जरा हमें भी खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं चाचा, अभी देती हूँ।
पायल ने उन दोनों के लिए एक एक प्लेट चिप्स की रोटियां लगाई। दोनों ने चिप्स की रोटियां चटनी के साथ खाई और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आई। क्या बात है भाऊजी, ये चिप्स की रोटियां तो कमाल की है। मैं जाकर अपने पूरे गांव में बताता हूँ। उन लोगों ने जाकर आसपास के सभी गांव में चिप्स की रोटियों के बारे में बता दिया और उस दिन के बाद पायल की दुकान पर भीड़ दुगना लगने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 6 महीने बाद सागर का पैर भी पूरी तरीके से ठीक हो गया। अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर के बाहर दुकान संभालिए और मैं चिप्स की रोटियां घर के अंदर बना बना कर आपको देती रहूंगी। आगे चलकर आप एक होटल भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से अब वो दुकान सागर अपने घर के बाहर खड़े होकर चलाने लगा। धीरे धीरे कुछ सालों बाद सागर ने उसी गांव में एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया, जो कि पायल के नाम पर ही था। उन्होंने अपना घर भी बहुत अच्छा बनवा लिया। इस तरह वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे।